रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक ये घटना सामने आई जो कि मध्य प्रदेश से है दोस्तों। इसमें एक भांजा अपनी सगी मामी से प्रेम करता है और जब प्रेम की भनक उसके मामा तक पहुंचती है तो वो मामा को भी मार देता है अपनी मामी के साथ मिलके। और किस तरह पुलिस मुजरिम को पकड़ती है, आइए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरा नाम है अजय, और दोस्तों कहानी मैं चालू करूं इससे पहले चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक कर दें। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश की इंदौर की, जिसमें एक गांव पड़ता है बिधुर नगर। दोस्तों इसमें एक रूप सिंह राठौर नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी रहती थी और उसका एक 6 साल का बच्चा रहता था। होता ऐसा है दोस्तों कि शुरुआत में सब कुछ सही सही चलता है, फिर आगे जाके धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। दोस्तों उसकी वजह होती है उसका सगा भांजा, क्योंकि उसके घर पे धीरे धीरे भांजा आने जाने लगता है। आते जाते धीरे धीरे उसको मामी से प्रेम हो जाता है और अपनी मामी से जब प्रेम की बात कहता तो मामी भी तैयार हो जाती है, उससे एक दूसरे से वो प्रेम करने लगते हैं दोस्तों। और ये सब देखता है उसका 6 साल का जो बच्चा होता है, वो सब देखता रहता है। मामी और उसके भांजे का प्यार चलने लगता है। दोस्तों जब धीरे धीरे भनक मामा के कान में पड़ती है कि मेरा भांजा अब पर डे आता है और रोज़ आता है, मोहल्ले पड़ोस के बता देते हैं कि तुम्हारा भांजा अब रोज़ आता है, तो मामा आके घर पे बोलता था मामी से, यानी कि वो अपनी पत्नी से बोलता था कि भांजा रोज़ घर पे क्यों आता। मैं आपको बता दूं भांजे का नाम शुभम होता है दोस्तों। तो वो मामा जो होता है वो कहता है कि शुभम रोज़ क्यों आता है, लोग ऐसी ऐसी बातें करते। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये थी कि सब लोग जान चुके थे, और उसकी जो पत्नी होती है यानी कि शुभम की मामी, वो भी उससे कहती वो आता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता, जो लोग कहते उसे कहने दो। दोस्तों इस बीच को लेके आपस में उन दोनों की लड़ाइयाँ होने लगती हैं। दोस्तों लड़ाइयाँ वो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लड़ते और जो मामा होता है वो अब घर से निकल जाता है। दोस्तों गुस्से में निकल जाता है, फिर जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो फिर घर में आते और वो समझाते हैं अपनी पत्नी को कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं। दोस्तों लेकिन जो लोग उल्टा करते हैं उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसकी पत्नी को भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों होता ऐसा है कि उसके कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता है, जब उसका मामा समझा देता है अपनी पत्नी के यानी कि शुभम की मामी को तो ठीक चलता है। उसके बाद अचानक एक जो गांव पड़ता है बिधुर नगर, उसमें एक लाश मिलती है, और लाश जब मिलती है तो वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। दोस्तों जब गांव वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद में उस लाश को कब्जे में लेते हैं और उसकी पहचान की जाती है। तो दोस्तों उसकी पहचान रूप सिंह राठौर के नाम से होती है। जब रूप सिंह राठौर के नाम से होती तो पुलिस उसको घर जाती है और घर जाती है, पता लगाती है। दोस्तों पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जो रूप सिंह की हत्या हुई वो कैसे हुई है। दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद भी कोई सुराग जब नहीं मिला तो जो उनका छोटा सा बेटा था 6 साल का, जब पुलिस वाले उस छोटे बच्चे से पूछते हैं जो कि 6 साल का होता है, तो वो बता देता है कि मम्मी पापा के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। और दोस्तों वो ये भी बता देता है जो कि शुभम है वो घर पे रोज़ आता जाता था। दोस्तों जब इतना बता देते हैं तो पुलिस वाले उस बच्चे की बात पे विश्वास करके उसकी मम्मी से भी पूछते हैं और उसके भांजे भी यानी कि शुभम को बुला लेते हैं। दोनों से पूछताछ करते हैं लेकिन दोनों ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो पुलिस वाले हैं बाल में से खाल भी निकाल लेते हैं। उन्होंने भी अपना अच्छा परिचय दिया। जब उन्होंने कठोरता से पूछा दोनों से तो दोनों अपना गुनाह कबूल लेते हैं। वो कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते और इस बात की भनक इनके पति यानी कि मेरे मामा को लग चुकी थी, इसलिए हम दोनों ने मिलके उनको मार दिया है। तो दोस्तों फिर पूछते पुलिस वाले तुमने उनकी हत्या कैसे की है। दोस्तों वो बताता है जो शुभम होता है कि मेरे एक दोस्त हैं, जो कि 4 दोस्त होते हैं,
जो वो बाहर से बुलाता है, और 5वीं उसकी मामी और 6वां वो खुद होता है। उन 6 ने मिलके तकिया से गला घोट के उसका मर्डर कर दिया था रूप सिंह राठौर का। इस तरह जब वो कबूलते हैं तो पुलिस वाले उन चारों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं। उनमें से 2 नाबालिग होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि दोस्तों आज की जो जनरेशन है वो कुछ नहीं देख रही, ना अपने रिश्ते देख रही है, ना ही ये देख रही कि माहौल पे क्या असर पड़ेगा। बस उनको जो भी है वो करने से मतलब। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है आप ज़रूर कमेंट करें, और दोस्तों कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करें, और वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, जिससे मेरी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।